आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 को करेंगे डिस्कस। आने वाली परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा होने जा रही है। इसके अलावा पेट की परीक्षा भी बहुत सारे लोग देंगे इस साल भी 2022 में। कुछ नई वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें ARO की वैकेंसी शामिल है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO के लिए भी विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं और वीडियो की पुनः परीक्षा भी होगी। 2018 की वैकेंसी थी ये। साथ ही साथ सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कई सारे प्रश्न बनेंगे इन सभी परीक्षाओं के लिए, तो पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो बात करते हैं यूपी बजट के बारे में। ये बजट कब पेश किया गया? ये बजट पेश किया गया था 26 मई 2022 को, याद रखना है इसको। और परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है बजट का आकार। तो इस बार यानी कि सत्र 2022-23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट जो कि पेश किया गया 26 मई 2022 को, इसका आकार रहा 6,15,518.97 करोड़ रुपए और यह अब तक का सबसे बड़ा बजट भी रहा। इस बजट को पेश किसने किया था? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का यह 5वां बजट था, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार का यह 6ठा बजट है। नई योजनाओं के लिए कुल आवंटन किया गया है 39.181 करोड़ रुपए का, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य बिंदु हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देवबंद में ATS सेंटर की स्थापना की बात कही गई है। देवबंद सहारनपुर के पास है और इसके लिए उद्घाटन भी किया जा चुका है, ये याद रखिएगा। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में भी ATS केंद्र बनाए जाएंगे। न्यायालय, मेट्रो, धार्मिक स्थल मुख्य रूप से अयोध्या, मथुरा, काशी और साथ साथ ताजमहल के लिए, हवाई अड्डा आदि के विकास और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए कुल 276.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बजट 2022-23 के अंतर्गत। 112 सेवा को अपग्रेड करने के लिए कुल 730.88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज, याद रखिएगा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर जिसको आप नोएडा कहते हैं, आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज के लिए कुल 523.34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कुल 650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, याद रखना। जबकि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के लिए, और ये जो अभियोजना है ये 2022-23 के लिए है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के लिए 1500 सोलर पंप देने की बात कही गई है, तो ये याद रखना आप, 1500 सोलर पंप बांटे जाएंगे। सत्र 2022-23 में उर्वरक वितरण के लिए कुल 119.3 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण किया जाएगा और तीन महिलाओं के लिए PSC का गठन किया जाएगा। महिला PSC गठन जो होगा वो कहाँ पर होगा? तो 3 महिला PSC का गठन किया जाएगा लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में। महिला सामर्थ्य योजना के लिए कुल धन जो आवंटित किया गया है वो है 72.50 करोड़ रुपए, ये याद रखना। फिर अगला बिंदु है वो देखिए मिशन शक्ति के अंतर्गत। मिशन शक्ति क्या है? ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो मिशन शक्ति के लिए कुल 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा और इसके लिए भूमि को क्रय करने के लिए 95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अभ्युदय योजना के अंतर्गत, अभ्युदय योजना के बारे में आप लोग वेल नोन होंगे, विभिन्न जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं प्रतिष्ठित, उसके लिए उत्तर प्रदेश में तैयारी करवाई जाती है। जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उनके लिए यह योजना चलाई गई है, अभ्युदय योजना। तो इसके लिए कुल 30 करोड़ रुपए इसको अपग्रेड करने के लिए दिए गए हैं और हर जिले में इसका एक केंद्र यानी कि सेंटर खोला जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, यह जो है पहला खेल विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश का। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुलेगा और इसके लिए कुल खर्च तो होगा 700 करोड़ रुपए, लेकिन वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में आवंटित किए गए हैं 50 करोड़ रुपए। वृद्धावस्था पेंशन जो कि पहले थी 300 रुपये प्रतिमाह, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके लिए कुल 7053.56 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ निराश्रित महिला के लिए जो पेंशन योजना चल रही थी इसमें भी 300 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, इसको भी बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके लिए कुल 4032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि दिव्यांग भरण पोषण योजना के लिए 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके लिए कुल 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। याद रखना कि दिव्यांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत प्रतिमाह मिलेगा 1,000 रुपये प्रतिमाह, जबकि कुष्ठावस्था के कारण जो लोग दिव्यांग होंगे उनके भरण पोषण के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके लिए कुल 34.50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बुजुर्ग पुजारियों, संतों, पुरोहितों के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उनकी सहायता के लिए। श्रमिकों के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक मंडल में एक अटल आदिवासी विद्यालय खोला जाएगा, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के लिए 97.42 करोड़ रुपए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे स्वच्छता अभियान 97.42 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 14 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, तो याद रखिएगा 14, जिसके लिए कुल 2100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला बिंदु है यहाँ पर, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, जिसके लिए कुल 113.52 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। याद रखना कि वाराणसी में संत रविदास और संत कबीर संग्रहालय बनेगा, जिसके लिए 25-25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मतलब संत रविदास संग्रहालय के लिए 25 करोड़ रुपए और संत कबीर संग्रहालय के लिए भी 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राम जन्मभूमि के लिए जो मुख्य मार्ग है उसको डेवलप करने के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वाराणसी और अयोध्या का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके लिए कुल आवंटन हुआ है 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए वाराणसी के लिए, 100 करोड़ रुपए अयोध्या के लिए। और स्कूल चलो अभियान के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2 करोड़ नामांकन का। ये याद रखना कि स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ बच्चों का नामांकन करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत 800 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इससे 16,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत 800 इकाइयों की स्थापना होगी। एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत कितनी नई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इसका उत्तर हो जाएगा 800। कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी, तो 16,000। बुंदेलखंड विशेष परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ आप मान सकते हैं एक क्षेत्र है, तो उसको और आगे लाने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह एक बहुत बड़ी राशि है। और वहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के लिए 155.60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कुल 7,373.71 करोड़ रुपए, यानी कि काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है आवंटित की गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण यूपी योजना के लिए 10 करोड़ रुपए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। और गन्ना मूल्य अवशेष भुगतान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 112 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए कितने धन का आवंटन किया गया है? 112 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री बुनकर योजना के लिए 10 करोड़ रुपए और झलकारी, बाइकोरी, हथकरघा और पावरलूम विशेष परियोजना के लिए 6 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, यही वो मुख्य बिंदु हैं जिनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा कोई भी जो है दूसरा बिंदु नहीं है जिस पर क्वेश्चन बन सके। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि मैंने बहुत पहले अपलोड किया था, लेकिन बहुत ही प्रासंगिक वीडियो है क्योंकि ये बजट का वीडियो है, तो डेटा तो कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, लगातार तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।